हेलो एवरीवन, आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। सफिशिएंट कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब उनके सारे एंगल एंड साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। और दूसरी चीज़ क्या पढ़ रही थी कि दोनों ट्राइंगल क्या करने चाहिए, एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए, चाहे वो कैसे भी करें, चाहे ऐसे उठा के ऐसे ही रख दें या फिर अपन उसको 180 डिग्री पे रोटेट करके कर दें या 60 डिग्री पे रोटेट करके कर दें, बट वो एक दूसरे को क्या कर जाना चाहिए, ओवरलैप कर जाने चाहिए। ठीक है, बट ये हो नहीं सकता ना कि बार बार हम हर चीज़ को ओवरलैप करके देखें, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि हमें कुछ कंडीशंस दे रखी है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है ना। तो अपना फर्स्ट क्या है, कंडीशन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का कंडीशन क्या है, सबसे पहला रूल है एस 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 रूल। दिस मीन्स साइड साइड एंड साइड। अगर ट्राइंगल्स की, दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, एस 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 से कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है ना। तो ये समझते हैं इसका क्या बोल रहा है ये, ऑल थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या कराएंगे, एस 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 से कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये रहा ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा है ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग बोला है मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट से, अगर अपन जब नेमिंग करेंगे तब देखेंगे कि फर्स्ट वाले लेटर से इक्वल होना चाहिए, सेकंड वाली साइड सेकंड से, फर्स्ट वाला एंगल फर्स्ट वाले से, थर्ड वाला एंगल थर्ड वाले से, ऐसे। दिस इज नोन एज कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि ए बी किसके बराबर है, ई एफ के, बी सी किसके बराबर है, डी ई के, और ए सी किसके बराबर है, डी एफ के। ठीक है ना। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है, तो इसमें लिखने का तरीका क्या है कि हमें क्या प्रूफ, गिवन, देखो तीन चीज़ें लिखनी होती है हमें। मेन क्या होता है, सबसे पहले गिवन, सबसे पहले क्या आता है, गिवन। गिवन मतलब कि अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो सिंगल साइड्स वाले हैं ये इक्वल है, डबल वाले इक्वल है और ट्रिपल वाली साइड्स इक्वल है। तो लिख लेते हैं। तो ए बी किसकी इक्वल दे रखी है हमें, ई एफ के, तो ए बी इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है, ये ऐसे ही लिखना है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल अगर प्रूफ करना है तो सबसे पहले पॉइंट आएगा गिवन। ठीक है, बी सी किसकी इक्वल है, ई डी के, तो बी सी इज इक्वल टू ई डी। ठीक है, उसके बाद में ए सी किसकी इक्वल है, डी एफ के, तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ये हमने गिवन में लिख लिया। अब नीचे क्या आता है, टू प्रूफ, कि हमें प्रूफ क्या करना है। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम कि प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ मुझे ये करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, क्या करना है, एफ ई डी, ट्राइंगल एफ ई डी। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कंस्ट्रक्शन। अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है तो यहाँ लिखना है, पर यहाँ पर तो अपन ने कोई कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट अपन हटा देते हैं। फिर थर्ड चीज़ क्या है, प्रूफ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापिस से ये चीज़ लिख देंगे जो गिवन में। ठीक है ना। और अगर हमें क्या चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो तीनों साइड्स हो जाएं, या तीनों साइड्स हो जाएं, या दो एंगल एक साइड हो जाए, दो साइड एक एंगल हो जाए। पर बेसिकली हमें थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो प्रूफ में क्या चल रहा है, फर्स्ट चीज़ क्या है, ए बी इज इक्वल टू ई एफ, फर्स्ट चीज़ ये लिख दी। फिर बी सी इक्वल टू ई डी, फिर ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, ये क्या था, अपन को गिवन था कि तीनों इक्वल है, तीन चीज़ें हो गई अपने पास में। ठीक है, ये हमें सफिशिएंट हो जाता है। तो साइड साइड साइड, अगर तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है तो बाय
मैं क्या बोल सकती हूँ कि बाय एसएसएस रूल या बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी क्या होगा, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और नेमिंग कहाँ से होंगी, सिंगल से डबल। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी सिंगल से डबल, ये सिंगल लाइन ये डबल लाइन। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, इज कॉन्ग्रुएंट टू सिंगल टू डबल क्या आएगा, एफ ई डी। सो ट्राइंगल एफ ई डी, ठीक है ना। अब क्या आता है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी अपन क्या कह सकते हैं कि बाकी जो बची हुई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी क्या होगी, इक्वल होगी, साइड्स या एंगल्स जो भी बचा हुआ है। तो तीनों साइड्स हो गई, अब बचे क्या, एंगल। तो एंगल भी देख लेते हैं, एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल एफ के। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। बी किसके बराबर होगा, ई के। डी के बराबर होगा क्या, नहीं होगा, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। और एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल डी के। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। और रीजन क्या लिखेंगे अपन, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी इज व्हाट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से कहता है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो बचे हुए एंगल या साइड्स है वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों, ये क्या हो गया, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं ऐसा ही एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ क्या प्रूफ करना है, ये रहा ट्राइंगल ए बी सी और ये रहा डी ई एफ, ठीक है। इस बार ये हो रहा है कि बी सी किसकी इक्वल है, डी एफ के। ये किसकी इक्वल है, ए सी ई एफ के। और ये किसकी इक्वल है, डी ई के, ठीक है ना। ऐसा कुछ दे रखा है और हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल सी और एंगल एफ है दे आर इक्वल। तो मेरे को प्रूफ क्या करना है, यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ये वापस से लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो अगर कभी भी कुछ भी चीज़ अगर इक्वल करनी है तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। जैसे ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हम कह सकते हैं कि इक्वल हो गए। तो जब भी जो चीज़ इक्वल देनी हो आप ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दें। तो गिवन है, पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या क्या इक्वल गिवन है कि बी सी किसके बराबर है, डी एफ के। तो लिख दिया बी सी इज इक्वल टू डी एफ। फिर क्या है, ए सी किसके बराबर है, ई एफ के। तो ए सी इज इक्वल टू ई एफ। फिर क्या बराबर है, ए बी किसके बराबर है, डी ई के। तो ए बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, पहले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो प्रूफ पे चलते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो अपन कर नहीं रहे, तो प्रूफ पे करेंगे। तो प्रूफ कैसे आएगा, वापिस से ये सब लिख देंगे, बी सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू ई एफ और ए बी इज इक्वल टू डी ई। गिवन, ये हमें क्या है, ऑलरेडी गिवन है। आपको यहाँ पे रीज़न लिखना ज़रूरी है, रीजनिंग इसमें भी स्ट्रॉन्ग रखिएगा आप। तो ये कितना हो जाएगा, गिवन में इक्वल। और अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से, साइड साइड साइड, तीनों साइड की बात हो रही है, एंगल की बात हो ही नहीं रही। तो बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी या रूल जो भी आप बोलना चाहें, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, ये ट्राइंगल नेमिंग कैसे होती है, सिंगल से डबल। तो सिंगल से डबल चलेंगे तो बी सी ए, ट्राइंगल बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, क्या हो जाएगा सिंगल से डबल में, डी एफ ई, ट्राइंगल डी एफ ई, ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना था कि एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो क्या एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ आ रहा है अपने नेमिंग के अकॉर्डिंग, बिल्कुल आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ बाय सी पी सी टी। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में कुछ भी अगर आपको इक्वल बोलना है तो आप किससे बोलोगे, बाय सी पी सी टी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया देखें, नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या कहता है,
नेक्स्ट क्राइटेरिया इज SAS कॉन्ग्रुएंसी. Second criteria is SAS कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है ना. अब ये क्या होता है, साइड एंगल साइड, क्या बोलता है ये, साइड फिर बीच वाला एंगल उन दोनों के, फिर एक साइड. SAS क्या होता है, साइड एंगल साइड, मतलब टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स and including angle are equal. दो ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और एक इनका जो बीच वाला एंगल है जो उन दोनों के बीच में आ रहा है दोनों साइड्स के, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. जैसे यहाँ पे दोनों साइड के बीच में एंगल है ना, तो ट्रायंगल में भी दोनों साइड के बीच में एक एंगल इक्वल होना ज़रूरी है, तभी SAS कॉन्ग्रुएंसी होगी. तो ये देखते हैं. तो जैसे ये देखो, ये रहा ABC और यहाँ पे ले लेते हैं DEF. अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि AB किसके बराबर है, DF के, और BC किसके बराबर है, EF के. ठीक है ना, ये चीज़ बोल रहे हैं. तो कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, जो इन दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है. तो इन दोनों साइड्स के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला. तो ये वाला इक्वल होना ज़रूरी है. ठीक है ना. क्या मैं ये वाला एंगल ले सकती हूँ, बिल्कुल नहीं ले सकती. अगर बोल के देखें, बाई चांस अगर अपन बोल के भी देखें, तो देखो ASS SSA नहीं, बन ही नहीं रहा. और अगर अपन ऐसे बोल के देखें, साइड फिर यहाँ पे एंगल और फिर साइड, तो बन रहा है ना SAS कॉन्ग्रुएंसी. तो आप बोल के देखा करें तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है. यहाँ पे क्या होगा, साइड फिर ये वाला एंगल जो इन दोनों के बीच में, और ये साइड SAS. ये वाला एंगल नहीं होना चाहिए, तब ना SAS कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगी. तो ये क्या बोल रहा है कि AB किसके बराबर है, सिंगल वाला सिंगल के, डबल वाला डबल के, और एंगल B किसके बराबर है, एंगल F के. ठीक है ना. तो ये चीज़ हमें गिवन है. तो अपन इसका भी प्रूफ देख लेते हैं कैसे लिखना है. ठीक है ना. अब मुझे क्या प्रूफ करना है इसमें, मान लेते हैं जैसे मेरे को प्रूफ करना है कि हमें AC इज इक्वल टू DE प्रूफ करना है. AC इज इक्वल टू DE, ये चीज़ प्रूफ करनी है. तो देखो इधर पहले गिवन लिखते हैं. तो गिवन में क्या क्या इक्वल गिवन है, एक तो सिंगल वाली साइड इक्वल टू सिंगल वाली साइड, तो मतलब AB इज इक्वल टू कितना गिवन है, DF. तो AB इज इक्वल टू DF हो जाएगा. सेकेंड चीज़ क्या गिवन है, डबल वाली साइड इक्वल टू डबल वाली, तो BC इज इक्वल टू EF. तो BC इज इक्वल टू EF. और फिर ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल F. दैट इज गिवन टू अस. ठीक है ना. टू प्रूफ में क्या करना है कि AC इज इक्वल टू DE, ये हमें प्रूफ करना है. तो कैसे प्रूफ करेंगे कि पहले इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं. जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे तो बाय CPCT हम बोल देंगे कि ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है. तो पहले इसको क्या कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं. तो ये कैसा होगा, ये जो गिवन है ये सारे लिख लेते हैं, क्योंकि अपन को तो तीन चीज़ें ही चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, और ऑलरेडी हमारे पास में 3 चीज़ें हैं. तो ये क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू DF, BC इज इक्वल टू EF, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल F. और कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे, बोलना, साइड एंगल साइड. तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. और नेमिंग क्या होगी वापस से, सिंगल से डबल. तो ये सिंगल से डबल, तो ABC. तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सिंगल से डबल, कितना हो जाएगा, DFE, ट्राइंगल DFE. अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो अब क्या होगा, बाय CPCT अपन क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी. तो बाय CPCT क्या होगा, जो बचा कुचा भी होगा वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो AC इज इक्वल टू DE. अच्छा मुझे अब D के बारे में पता करना है. मान लो कि एंगल D भी बताना है कि इक्वल है. तो एंगल D किसके बराबर होगा,
ए के, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा। और ये ई किसके बराबर होगा, ये एंगल डी तो ए के बराबर हो जाएगा, और ई किसके बराबर होगा, सी के, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई। तो ये हमारे क्या हो गए, बाय CPCT आ गए। तो ये चीज़ क्लियर है। थर्ड पे चलते हैं थर्ड क्राइटेरिया पे अपन चलते हैं। तो ऐसे इस कॉन्ग्रुएंसी क्लियर है आपको, साइड, दो साइड्स और उनके बीच का एक एंगल, तो ऐसे इस कॉन्ग्रुएंसी हो जाता है। थर्ड इज AAS कॉन्ग्रुएंसी। थर्ड इज ASA कॉन्ग्रुएंसी। ASA कॉन्ग्रुएंसी क्या बोलती है, एक एंगल, फिर साइड बीच में, और फिर एक एंगल, मतलब दो एंगल और उनकी बीच की एक साइड इक्वल होने चाहिए ASA क्राइटेरिया में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स and including side should be equal, ठीक है ना। दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उनके बीच की एक साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, यहाँ पे क्या है DEF, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है वो, कि जो एंगल A है ये किसके इक्वल है, एंगल E के। एंगल A किसके इक्वल है, एंगल E के। और एंगल B किसके इक्वल है, एंगल F के। ये जो सिंगल वाला एंगल है सिंगल वाले एंगल से इक्वल है, ये डबल वाला एंगल डबल वाले से इक्वल है, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों एंगल है तो साइड कौन सी होनी चाहिए, बीच वाली, तभी एंगल साइड एंगल लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो एंगल, फिर ये वाली साइड, और फिर ये एंगल। अच्छा, क्या मैं ये वाला कोई दूसरी साइड ले सकती हूँ, जैसे ये वाली ली, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड। बना ही नहीं, बोल के देखना, हमेशा क्लियर हो जाएगी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी चल रही है। तो एंगल साइड एंगल, सिमिलरली ये यहाँ पे भी क्या चलेगा, एंगल साइड एंगल। तो ये वाली साइड इंक्लूड हो जाएगी इन दोनों के बीच में, तो ये ASA क्राइटेरिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। जैसे मेरे को बोलना है, इसमें बोला है कि एंगल C इक्वल टू एंगल D प्रूफ करके बताओ। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। तो हमें सिंपली ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और बाय CPCT हम बोल देंगे कि एंगल C इक्वल टू एंगल D है। तो देखते हैं क्या होगा, गिवन, ठीक है ना। ये क्या चल रहा है गिवन में, क्या बोल रहा है, एंगल A इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एंगल E। एंगल B किसके बराबर दे रखा है, एंगल F। और ये AB किसके बराबर दे रखा है, EF के। तो AB इज इक्वल टू EF। अब टू प्रूफ क्या करना है, कि टू ट्राइंगल्स, या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल D प्रूफ करना है, कि हमारा एंगल C इज इक्वल टू एंगल D है। तो प्रूफ पे स्टार्ट करते हैं। तो तीनों चीज़ें हमें गिवन है, तीनों चीज़ें हम एज इट इज़ उतार लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, और AB इज इक्वल टू EF। तो ये तीनों चीज़ें गिवन है, तो इसको लिख देंगे गिवन। ये रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ ये रीज़न लिखना भूलना मत, ठीक है ना। तो ये रीज़न लिखा, और फिर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। रूल कौन सा लगेगा, एंगल साइड एंगल। आपको क्राइटेरिया मेंशन करना ज़रूरी है। आप अगर किसी चीज़ को इक्वल बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो वो लिखना बहुत ज़रूरी है। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। नेमिंग वही चलेगी, सिंगल से डबल। पहले साइड के सिंगल से डबल देखते थे, अब एंगल के सिंगल से डबल देख लो। जैसे ये सिंगल एंगल चल रहा है, ये डबल, तो ऐसे चलेगा ABC। सिंगल से डबल ही चलना है हमेशा, चाहे साइड से चलो चाहे एंगल से। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू EFD। तो ये कितना आ जाएगा, EFD। तो ट्राइंगल EFD।
अच्छा यहाँ से देखो क्या एंगल सी डी के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी बाय सी पी सी टी। और क्या क्या इक्वल आ रहा है देख लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तीनों एंगल खत्म हो गए। ए बी बराबर पता है, बी सी का देखें तो बी सी किसके बराबर होगा, यहाँ से देखो बी सी किसके बराबर होगा, एफ डी के। लास्ट टू के बराबर होता है, तो बी सी इज इक्वल टू एफ डी। और ए सी किसके बराबर होगा, फर्स्ट थर्ड, यहाँ पे भी फर्स्ट थर्ड, ई डी। तो ए सी इज इक्वल टू ई डी, और ये भी रीजन क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो किसी भी, अगर अपन को एंगल को इक्वल बोलना है, साइड को इक्वल बोलना है, तो बाय हमेशा बाय सी पी सी टी ही बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया पढ़े। नेक्स्ट क्राइटेरिया है एंगल साइड, एंगल साइड। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज एंगल साइड क्राइटेरिया। एंगल साइड क्राइटेरिया, या फिर कॉन्ग्रुएंसी, या फिर रूल, जो आप बोलना चाहें। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, एक एंगल, फिर दूसरा एंगल, और फिर साइड में एक साइड। यहाँ पे साइड बीच में नहीं आ रही ना, तो अपन इंक्लूडिंग साइड कंसीडर नहीं करेंगे, उसके अलावा कोई भी एक साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है ना, एंगल साइड क्राइटेरिया। ये क्या कहता है, टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल, टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडिंग साइड, जो इन दोनों के बीच में इंक्लूड ना हो। नॉन इंक्लूडेड साइड आर इक्वल। ठीक है ना, दो ट्राइंगल में दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो चेक करते हैं ये वाला भी। जैसे दो ट्राइंगल ड्रॉ किए, ए बी सी, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं, डी ई एफ। ठीक है ना, तो अब क्या हो रहा है कि कोई भी दो एंगल ले लेते हैं। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ले लिया मैंने इसमें, तो ठीक है ना, और इसमें मैं ये बोल रही हूँ कि ये एंगल बी बराबर है एफ के, और ये बराबर है सी के। ठीक है, तो एंगल साइड मतलब दो एंगल के साइड में एक साइड, बीच में नहीं आ रही, इसमें भी बीच में नहीं आ रही ना, तो इसमें भी बीच में नहीं आएगी। तो हम ये वाली साइड नहीं कंसीडर करेंगे। अगर मैंने ये वाली साइड कंसीडर कर ली तो ये क्या बन जाएगा, बोल के देखो, एंगल साइड एंगल। और क्राइटेरिया कौन सा चल रहा है, एंगल साइड। तो ये वाली साइड नहीं लेनी है हमें, कौन सी साइड लेनी है, इन दोनों में से कोई भी एक ले लो। तो मैं ये वाली ले रही हूँ, ठीक है ना। तो अब बोल के देखते हैं, तो एंगल साइड हो गया ना, ये इस क्राइटेरिया। अब सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाली साइड के अलावा मैं कोई सी भी दूसरी साइड ले लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सी साइड ले रही हूँ मैं, ये वाली ले रही हूँ। तो ये भी वापस से बोल के देख लो, एंगल साइड बन गया ना। अगर मैं ये वाली साइड ले लेती तो ये क्या बन जाता, ये वाला कौन सा बन जाता, एंगल साइड एंगल। और हमें चाहिए क्या, AAS क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, AAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये वाला देख लेते हैं, इसका भी प्रूफ। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि एंगल A इक्वल टू एंगल E करके बताओ कि एंगल E A किसके बराबर है, एंगल E के। ये हमें बताना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, चेक कर लेते हैं। तो पहले गिवन लिख लो सारे। तो फर्स्ट पॉइंट है गिवन में क्या क्या दे रखा है कि एंगल B किसके बराबर है, एंगल F के। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल F। और ये C किसके बराबर है, D के। तो एंगल C किसके बराबर है, एंगल D के। और ये वाली साइड AC किसके बराबर है, DE के। तो AC इज इक्वल टू DE। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर है। अब टू प्रूफ में क्या करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल E मुझे प्रूफ करना है। तो वही है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, और फिर जो इक्वल बोला है वो बाय CPCT हम बोल देंगे। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि अपन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और रूल बताना है। तो प्रूफ करते हैं। तो जो गिवन है वो एज इट इज लिख देते हैं अपन। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल F, एंगल C इक्वल टू एंगल D, और AC इज इक्वल टू D।
3 चीज़ें आ गई हमारे पास में। अब क्राइटेरिया देख लेते हैं कौन सा चल रहा है। तो वापस से ये देख लेते हैं, एंगल एंगल साइड, कौन सा क्राइटेरिया चल रहा है, एंगल एंगल साइड, दोनों में एंगल एंगल साइड चल रहा है। तो बाय AAS क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो नेमिंग करेंगे। नेमिंग हमेशा क्या करेंगे, सिंगल से डबल। साइड चल रही है तो साइड के सिंगल से डबल कर लीजिए, एंगल चल रहा था एंगल के सिंगल से डबल चल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, BCA। तो ट्राइंगल BCA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, सिंगल से डबल मतलब FDE, ट्राइंगल FDE हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में हमें क्या बोला है कि एंगल इक्वल टू एंगल ही बोलना है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल E बोलना है। तो क्या हो जाएगा, बाय CPCT। क्योंकि कॉन्ग्रेंट हो गए तो इवेंचुअली ओवरलैप करेंगे सही, तो मतलब ये वाले दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ASA और AAS में कंफ्यूज मत होना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे क्या, देखना ये यहाँ पे ABC है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेते हैं DEF, ठीक है ना, ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं ABC एंड DEF। ये क्या बोल रहा है कि B और एंगल C, और यहाँ पे ये बोल रहा है एंगल D और एंगल E। इसमें ये बोल रहा है कि BC इक्वल है EF के। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे क्या, चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, एंगल साइड एंगल। तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया चल रहा है, एंगल साइड एंगल। और इसमें कौन सा क्राइटेरिया चल रहा है, एंगल एंगल साइड। इसमें कौन सा चल रहा है, एंगल एंगल साइड। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं क्या, ये दोनों चीज़ें सेम है क्या, नहीं है। तो अपन इससे नहीं बोल सकते कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। तो अपन नहीं बोल सकते कि ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स है, ठीक है ना। तो दोनों में कॉन्ग्रेंसी का जो रूल है वो सेम चलना चाहिए। अगर इसमें ASA चल रहा है तो इसमें भी ASA चलना चाहिए। इसमें एंगल एंगल साइड चल रहा है तो इसमें भी एंगल एंगल साइड। अगर दोनों में अलग अलग कॉन्ग्रेंसी चल रही है तो अपन नहीं बोल सकते कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ठीक है ना। तो ये दोनों ये चारों कॉन्ग्रेंसी क्लियर हो गई। लास्ट कॉन्ग्रेंसी देख लेते हैं, दैट इज RHS कॉन्ग्रेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ग्रेंसी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, ये समझ ही नहीं आती ये कहाँ लग रही है, कैसे लग रही है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे अपन RHS कॉन्ग्रेंसी को, ठीक है। तो लास्ट कॉन्ग्रेंसी इज RHS कॉन्ग्रेंसी। RHS कॉन्ग्रेंसी, RHS कॉन्ग्रेंसी का देखो सबसे पहली चीज़ कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है और कोई ट्राइंगल पे लगेगा नहीं। तो फर्स्ट थिंग इज ये सिर्फ किस पे लगता है, ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर कोई दूसरा ट्राइंगल होगा तो कभी भी RHS लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज क्या होती है, RHS बोल रहा है, RHS। अब इसको समझते ही क्या बोलता है, R मतलब होता है राइट एंगल, एक राइट एंगल होना जरूरी है, तभी राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब राइट एंगल होना जरूरी है, मतलब एक 90 डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, H मतलब हाइपोटेनियस, एक हाइपोटेनियस होना मैंडेटरी है। अगर हाइपोटेनियस होगा तभी है RHS लगेगी, अदरवाइज कभी भी RHS लगेगी नहीं। तो अगर RHS लगा रहे हो तो पहले ये देखो कि हाइपोटेनियस दोनों ट्राइंगल की इक्वल गिवन है कि नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो RHS नहीं लगेगी, अगर गिवन है तो 100% RHS ही लग रही होगी, ठीक है ना। तो ये सबसे मैंडेटरी चीज़ है कि RHS क्या होना चाहिए, H कितना होना चाहिए, इक्वल, और एक कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, एक कोई भी साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। बहुत कंफ्यूजिंग होता है, पहले इसको समझते हैं कि कैसे कंफ्यूजिंग होता है, उसके बाद में इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज, जैसे कि ये दो ट्राइंगल हैं ABC और ये ट्राइंगल है DEF। एक और ले लेते हैं यहाँ पे PQR और यहाँ पे ले लेते हैं STU। ये दोनों ये सारे ट्राइंगल्स क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है,
ठीक है ना। अब देखो इधर, अब क्या बोल रहा है ये, इस वाले ट्रायंगल में तो बोल रहा है, ये देखो ये क्या होता है अपना P हो जाता है, ये तो अपना P हो जाएगा, ये अपना बेस परपेंडिकुलर बेस और लॉन्गेस्ट साइड किसके बराबर होती है, हाइपोटेनियस की, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि हाइपोटेनियस इक्वल है, मतलब AC इज इक्वल टू DF है, और बोल रहा है कि एक साइड इक्वल है, मतलब ये BC इक्वल टू EF है। कोई भी एक साइड ले लेते हैं। क्या इसमें RHS लग रहा है, चेक करते हैं। R मतलब राइट एंगल, एक राइट एंगल है दोनों में, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक दोनों हाइपोटेनियस इक्वल होने चाहिए, इसमें हाइपोटेनियस गिवन है, तो इस और RHS देखते ही, और ये दूसरी साइड, ये साइड भी इक्वल है, तो इसमें क्या लग रहा है, RHS लग रहा है, क्लियर है, क्योंकि हाइपोटेनियस इक्वल है और एक साइड है, ये साइड दोनों इक्वल है। ठीक है ना। पर इसमें क्या बोल रहा है वो कि ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, तो क्या इस पे RHS लगेगी क्या, नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें हाइपोटेनियस इक्वल नहीं है ना, तो ये RHS नहीं है, दिस इज नॉट RHS। ठीक है ना, RHS कॉन्ग्रुएंसी इस पर नहीं लग रही, क्योंकि हाइपोटेनियस ही नहीं है ना, हमें तो मेन चीज देखनी है कि हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, पर ये कॉन्ग्रुएंट है, पर कॉन्ग्रुएंट तो है। अब कॉन्ग्रुएंट कौन से क्राइटेरिया से वो समझते हैं, तो देखो इसमें ये वाला देखो, ये क्या है, साइड, ये क्या है, एंगल, ये क्या है, साइड, इसमें ये क्या है, साइड, ये क्या है, एंगल, ये क्या है, साइड, तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, SAS। तो ये कॉन्ग्रुएंट तो है, पर किससे, SAS से, ना कि RHS से। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि RHS और SAS में कंफ्यूज ना हो राइट एंगल ट्राइंगल के टाइम पे। ठीक है ना। इसका भी एक बार प्रूफ देख लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं कि फर्स्ट चीज क्या दे रखी है, गिवन में क्या क्या है, सिंगल वाली साइड सिंगल वाली के, तो मतलब AC इज इक्वल टू DF, तो AC इज इक्वल टू DF गिवन है। ये डबल वाली साइड डबल वाली के, तो BC इज इक्वल टू EF गिवन है, और फिर ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल EB गिवन है, दोनों क्यों 90 डिग्री, ये गिवन नहीं है बेसिकली, बट ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री गिवन है, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब बात करते हैं टू प्रूफ की, तो मुझे प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू क्या है, DE है, AB इज इक्वल टू DE, ये मुझे प्रूफ करना है। तो सिंपली बस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, ये इक्वल हो जाएगा। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बस नॉर्मली ये वापस से लिख दो, तो AC इज इक्वल टू DF, BC इज इक्वल टू EF, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। सब में क्या हो रहा है, गिवन, क्योंकि अपन ने कुछ किया ही नहीं, हमें तो सब कुछ गिवन था। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय RHS, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ABC, सिंगल से डबल चलाना है, सॉरी, तो सिंगल से डबल चलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ACB, तो ट्राइंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DFE, तो ट्राइंगल DFE। तो इस समय क्या बोल सकते हैं, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मैं बोल सकती हूँ AB इज इक्वल टू DE आ रहा है, फर्स्ट थर्ड इक्वल फर्स्ट थर्ड, तो AB इज इक्वल टू DE, क्यों, बाय CPCT। क्लियर है, ठीक है ना। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं कि कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन से नहीं है। जैसे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि क्या बताओ कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, और फिर उसके बाद में बताओ कि कौन से एंगल इक्वल है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सो आप फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ट्राइंगल ABC दे रखा है हमें। इन ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन इज ट्राइंगल ABC गिवन है, AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CA इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या गिवन है, ट्राइंगल DEF गिवन है, DE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, EF इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और
एफ डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्या ये कॉन्ग्रेंट है? अगर है तो क्राइटेरिया बताना है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताना है कि एंगल्स कौन से इक्वल हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें क्वेश्चन में पूछिए। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर साथ में ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइंगल पी क्यू आर है एक, और एक ट्राइंगल है डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ। तो इसमें क्या दे रखा है कि पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, क्यू आर इक्वल टू पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, और एंगल पी इक्वल टू 55 डिग्री है। यहाँ पे डी ई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, ई एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, और एंगल डी 55 डिग्री है। हमें ये देखना है कि आर दे कॉन्ग्रेंट और नॉट। कॉन्ग्रेंट है तो क्राइटेरिया बताना है कि कौन से क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रेंट है। ठीक है ना, और नहीं है तो फिर बस मना कर देना कि नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन करके देखते हैं। तो कौन से क्राइटेरिया पढ़े थे अपन ने? एस एस एस, तीनों साइड एंगल, तीनों साइड इक्वल, एस एस, ए एस, ए एस ए, और एक और कौन सा पढ़ा था? आर एच एस। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी है, तो एक ट्राइंगल ए बी सी बना दिया मैंने यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी ई एफ। ठीक है, ए बी किसके बराबर है? 3 सेंटीमीटर के, तो ए बी 3 सेंटीमीटर। फिर बी सी किसके बराबर है? 4 सेंटीमीटर के। आप किसी को भी डबल मार्क कर सकते हो, किसी को भी सिंगल मार्क कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 सेंटीमीटर, इसको मैं ट्रिपल मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है? डी ई कितना है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को यहाँ पे ट्रिपल मार्क किया था, तो मैं यहाँ पे भी इसको ट्रिपल मार्क कर रही हूँ। ई एफ कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो ई एफ 3 सेंटीमीटर हो गया। 3 सेंटीमीटर को यहाँ पे सिंगल मार्क किया, तो मैं इसको भी सिंगल मार्क कर रही हूँ। और ये कितना हो जाएगा? डी एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दोनों ट्राइंगल ड्रॉ कर लिए। क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट है? बिल्कुल है। किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट है? साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। तो एस 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 कॉन्ग्रेंसी ये से इक्वल हो गया 3 to 4, और ये भी क्या हो गया? 3 to 4। तो कॉन्ग्रेंट तो है। कौन सा क्राइटेरिया लगा? बाय एस एस एस। अब नेमिंग करनी है, तो नेमिंग क्या चलेंगे? सिंगल से डबल। तो सिंगल से डबल, तो क्या हो जाएगा? ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा? ट्राइंगल ई एफ डी। तो ट्राइंगल ई एफ डी के। अब वो बोल रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताओ कि कौन से एंगल इक्वल है। तो एंगल ए किसके बराबर होगा? ई के। फर्स्ट वाला एंगल फर्स्ट वाले के, नेमिंग से चलना है। बी वाला किसके इक्वल होगा? एफ के, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ। और सी वाला किसके बराबर होगा? डी के। थर्ड वाला थर्ड के, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये हमारे क्या हो गए? एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। सेकेंड वाला देखते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है। तो ये हटा देते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। एक तो बना लिया पी क्यू आर, पी क्यू आर, और एक है डी ई एफ। ठीक है, पी क्यू किसके बराबर है? 5 सेंटीमीटर की, तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर, इसको मैंने सिंगल मार्क कर लिया। पी आर किसके बराबर है? 6 सेंटीमीटर की, इसको मैंने डबल मार्क कर लिया। और एंगल पी किसके बराबर है? 55 डिग्री के। ठीक है ना, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। डी ई किसके बराबर है? 6 सेंटीमीटर के, तो 6 सेंटीमीटर को डबल मार्क किया था, तो इसको भी डबल मार्क कर देते हैं। डी ई एफ को क्या मार्क करना है? 5 सेंटीमीटर, इसको सिंगल मार्क किया था, तो इसको भी सिंगल। डी किसके बराबर है? 55 डिग्री के। तो ये क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा क्राइटेरिया चल रहा है? बोल के देखना, साइड एंगल साइड। तो इसमें तो एस एस चल रहा है, और इसमें क्या चल रहा है? चल ही नहीं रहा। देखो एस एस ए का पढ़ा ही नहीं क्या होता है, ए एस एस पढ़ा ही नहीं। तो इसमें तो कोई क्राइटेरिया चल ही नहीं रहा, इस पे एस एस चल रहा है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे क्या? नहीं होंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल इज नॉट कॉन्ग्रेंट। अच्छा, अगर ये ई यहाँ पे 55 डिग्री होता तो क्या यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी हो जाती क्या?
बिल्कुल हो जाती, क्यों, साइड एंगल साइड, पर अभी नहीं है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आपको कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी पड़ेगी कि दोनों में सेम कॉन्ग्रुएंसी चलनी चाहिए, और कोई ऐसी कॉन्ग्रुएंसी जो चलनी चाहिए जो 5 अपने गिवन है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक डाउट आ गया होगा कि अपन ने एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी तो ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी क्यों नहीं पढ़ी, ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी क्यों नहीं होती। तो उसका एक रीज़न है कि ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी क्यों नहीं होती, तो वो समझते हैं कि ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी क्यों नहीं होती। बहुत इजी सा एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी क्यों नहीं होती है। तो देखो, एक मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल किसके बराबर होते हैं, 60 60 60 के बराबर होते हैं। तो ये रहा 60, ये रहा 60 और ये भी रहा 60। इसको मान लो कि ये सारी साइड्स क्या है, 3 सेंटीमीटर की है सारी साइड्स। अब एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा मेरा एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। अब ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके सारे एंगल भी किसके बराबर होंगे, 60 60 60 के बराबर होंगे। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अब ये ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये देखो, ये एंगल 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 तो चल रहा है, तीनों एंगल इक्वल है, एंगल 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 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। पर क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट है, क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे नहीं करेंगे। तो हमें अगर ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी से हम ये नहीं बता सकते कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा, इसलिए ट्रिपल ए एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर है आपको क्राइटेरियाज क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में इसके प्रूफ्स करेंगे हम। ओके, थैंक यू।